नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इनकम टैक्स विवरणी जो है वो सभी शिक्षकों को भरना है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम सबसे पहले जो हमें 3 फॉर्म मिल रहे हैं उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो वेतन स्रोत के आय और कटौतियों की विवरणी है। इसे अगर आप सही से भर लेते हैं तो समझिए कि आपका सब काम हो गया और इसी के सहारे जो है इसी को देख कर के आपका एसआईटी और टीडीएस फॉर्म आसानी के साथ आप भर सकते हैं। अब ये आवश्यक है कि इसे सही से भरने के लिए हम अपने एचआरएमएस जो पोर्टल है उस पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद वहाँ से सैलरी स्लिप को जो 2025-26 का सैलरी स्लिप है उसे हम लोड कर देंगे और उसे डाउनलोड करने के उपरांत उसी को देख करके इन सारे विवरणी को भर देना है। अब नीचे में जब आप देखेंगे तो फरवरी 2026 के बाद मैंने यहाँ पे डीए एरियर लिखे है। तो सभी शिक्षकों को जो एरियर मिला है या मिलने वाली जो राशि है उसको यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे एंट्री कर देंगे और एंट्री करने के उपरांत सभी का जो वेतन मैट्रिक्स है, मूल वेतन है, उसका टोटल, महंगाई भत्ता का टोटल, मकान किराया भत्ता का टोटल कर लेंगे। अब इसको देख कर के हम एसआईटी जो फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे भरेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम जो है हम मूल वेतन को लिए हैं, उसके बाद मूल वेतन के बाद जो है महंगाई भत्ता है, फिर मकान किराया है और चिकित्सा भत्ता। इन सारी चीज़ों का टोटल यहाँ पे जो उसमें दिया हुआ था हमारे वित्तीय वर्ष 2025-26 के फॉर्मेट में उसी को यहाँ पे एंट्री कर देंगे जो यहाँ पे हमारा 5,56,200 है। अब इसमें जब नीचे की तरफ आएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 75,000 रुपये माइनस करने के लिए दिया गया है जो हमारा टोटल वेतन है। अब हमने चूँकि 1,000 रुपये पेशा कर भी दिया था तो उसे भी ऐड करेंगे और इस तरह से हम 76,000 रुपये, जब इसमें से हम 76,000 रुपये को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 4,80,200 रुपये। आपके अलग होंगे, उसे उसके हिसाब से भर लेंगे। और अब 4,80,200 भरने के उपरांत जो 10वें नंबर पे है, अब हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि 4 लाख रुपए पर आयकर जो है वो शून्य है, लेकिन इसके बाद अगर 4 लाख से अधिक है तो उस पर हमको 5% देना है। तो हम देखते हैं 80,200 रुपये हमारा यहाँ पे हम लिख लेंगे अगला जो है, और लिखने के उपरांत इसका 5% निकालते हैं तो यहाँ पे आता है 4,010 रुपये। अब इस 4,010 रुपये को यहाँ पर माइनस कर करके सभी जगह पे जिस प्रकार से नील लिखा गया है वैसे ही हम नील लिख देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बचेगा। इसमें दिया हुआ है कि 60,000 रुपये तक 12 लाख से अगर कम आए हैं तो उसे माफ़ करना है, तो यहाँ पे हमारा नील हो गया। और अब इसके उपरांत जो है नीचे जो करदाता का हस्ताक्षर है वहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस तरीके से एसआईटी फॉर्म जो है आपका तैयार है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर 16 टीडीएस फॉर्म को हम लेंगे और सबसे पहले जो हमारा एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर है इसमें डीईओ और जिस ज़िला के आप हैं वहाँ के दे देंगे, जैसे कि मैंने लिखा है डीईओ रोहतास। उसके बाद अपना नाम, जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय है उसमें अपना नाम, अपना पद नाम और अपने स्कूल का नाम हम भर देंगे। उसके उपरांत आप देख सकते हैं पैन और आधार नंबर ऑफ द डिडक्टर, टैन ऑफ द डिडक्टर। तो इसमें डीपीओ का जो है आधार नंबर होगा या पैन नंबर होगा जो आपके डीडीओ के थ्रू मिलेगा, और टैन ऑफ द डिडक्टर भी वो डीडीओ आपको देंगे, यह भी आरसी से मिल जाएगा। अब है पैन ऑफ आधार नंबर ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसमें जो है यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे और उसके बाद जो असेसमेंट ईयर आप देख रहे हैं तो असेसमेंट ईयर में आप 2026-27 जैसा कि मैंने भरा है उसी तरीके से भर लेंगे। और चूँकि हम जो अभी ये टीडीएस भर रहे हैं, जो इनकम का विवरणी दे रहे हैं, तो वो हमारा पीरियड है मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक। तो इसे फ्रॉम मार्च 2025 फरवरी 2026 तक में इसी प्रकार से डाल देंगे जिस तरीके से मैंने लिखा है। और इसके बाद
यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने नील लिखा है उसी तरीके से आप भी काट करके और उन जगहों पे नील नील लिख देंगे। अब वेरिफिकेशन वाले जो कॉलम खाली है इसमें हम अपने डीपीओ का नाम जो आई, उसके बाद डीपीओ का नाम, सन डॉटर ऑफ, तो डीपीओ साहब के जो फादर हैं उनका नाम, और फिर जा कर के डीपीओ साहब का डिजिग्नेशन, जैसे डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट कम डीडीओ, और ज़िला का नाम, जैसे मैंने डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट कम डीडीओ रोहतास लिखा है। और उसके बाद जो रुपीज़ लिखा हुआ है उन दोनों रुपीज़ की जगह पे नील नील कर देंगे, क्योंकि हमारा जो डिडक्ट हुआ है पैसा वो शून्य है, तो इसलिए यहाँ पे नील नील कर देंगे। तो इस प्रकार से ये टीडीएस का आपका ये कंप्लीट हो गया।